हेलो फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि अब आपको कॉम्प्रिहेंशन में पैसेजेस के बारे में पूरा क्लैरिटी होगा। जो पैसेजेस अभी बचे हैं हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, आप उनको सेम प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजी की बेसिस पर खुद कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। एंड अगर फिर भी आपको कुछ इश्यूज लगते हैं तो देन यू लेट अस नो। ठीक है, नाउ विल मूव फर्दर विद द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एंड विल स्टडी अबाउट पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस रीअरेंजिंग। तो ये जो सारे पार्ट्स अब जब हम पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। कोई थ्योरी नहीं है, बिकॉज यू नीड टू हैव वेरी बेसिक, मतलब एक इंग्लिश का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड यू शुड बी अ गुड रीडर। रीडर मतलब आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, फोकस करके। तो जब आप चीज़ों को ढंग से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व होंगे। की स्किल्स जैसे कि मैंने बोला, आपको टॉपिक जो पैराग्राफ का है पैराजम्बल्स में, सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बात किस बारे में हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब आपको सेंट्रल टॉपिक पता चल जाएगा, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तभी आप उसका कनेक्शन या लिंक जो है अदर सेंटेंसेस के साथ लगा पाएंगे। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन फ्लो, व्हाट शुड कम फर्स्ट, व्हाट शुड बी द लॉजिकल सीक्वेंस, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक पैराग्राफ है, उसके अंदर अलग अलग सेंटेंसेस हैं, तो क्या सेंटेंस पहले आना चाहिए, क्या सेंटेंस बाद में आना चाहिए, ये हमको जो फ्लो है ये समझ आना चाहिए। क्योंकि पैराजंबल क्या होता है, पैराजंबल एग्जैक्टली यही होता है कि एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, ठीक है, और ये सेंटेंसेस जो हैं आपको जो दिए जाएंगे अलग अलग ऑर्डर में दिए जाएंगे। तो आपको ये सारे सेंटेंस पढ़ने हैं और इनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, जिससे कि उनका सबसे ज़्यादा मीनिंग हो। ठीक है, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। People who start up their own business typically come from two extreme backgrounds. One is the business family background and the other is a steady professional family background. ये एक सेंटेंस है। Typically people from different backgrounds face different kinds of basic problems. अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एक स्टार्टअप देयर ओन बिजनेस की बात करी है, ठीक है, और उनके बैकग्राउंड बताए हैं। और यहाँ पर बताया कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। The people from both the backgrounds find it very difficult to establish and manage an enterprise. ठीक है, Starting up and managing a small business is no joke. अब अगर आप देखें, यहाँ पर बात हो रही है people from both the backgrounds, मतलब both the backgrounds जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कहीं पर इस सेंटेंस के पहले कहीं पर ये बैकग्राउंड को बताया हुआ है कि कौन से बैकग्राउंड है। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस सी है ये बाद में आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। ये किस सेंटेंस के बाद आएगा, जब यहाँ पर टू एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स की बात कर रखी है ना, इस वाले सेंटेंस के बाद आएगा। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं बैकग्राउंड क्या क्या है, तब तक कोई भी ऑथर ये नहीं बताएगा कि भाई दोनों बैकग्राउंड के लिए लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ए के बाद ही सी आएगा। अब जब आप ये सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स, और टिपिकली से स्टार्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा इट्स नॉट द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ पैराग्राफ, राइट। जबकि सेंटेंस डी जो है, स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग अ बिजनेस इज नो जोक, ये जो है हमको लग रहा है कि दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट अ सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस जो होगा, दिस शुड बी द फर्स्ट। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस तो हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आप देखिए, स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस इज नो जॉब। उन्होंने स्मॉल बिजनेस की बात करी है, और फिर इन सेंटेंसेस में अगर आप देखो बी सेंटेंस लगाओगे, टिपिकली पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड फेस डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स, तो ये तो कोई सेंस नहीं है टीवी। द पीपल फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड, और हमने देखा ये वाला सेंटेंस जो है ये तब आएगा जब बैकग्राउंड की बात कर चुके, तो जो सेंटेंस डी के बाद आएगा दैट विल बी ए।
पीपल हु स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेस टिपिकली कम फ्रॉम टू एक्सट्रीम बैकग्राउंड। ये सेंस बना रहे क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस की बात करी है और फिर आपने कहा है कि अच्छा ठीक है, स्टार्टअप कौन करते हैं बिजनेस? जो इन दो एक्सट्रीम बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, तो डी के बाद आएगा ए। और फिर अब आपने बैकग्राउंड की बात करी है, ठीक है, आप चाहें तो इसके बाद ये ऑप्शंस देख सकते हैं कि डी और ए के ऐसे लॉजिकल सीक्वेंस वाला कौन सा ऑप्शन है। डी से स्टार्ट होने वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी के बाद बी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज ऑप्शन 3, डी ए सी बी। एंड डज दिस मेक सेंस? Okay. तो कैसे पढ़ेगा? स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस इज नो जोक. People who start up their own business typically come from two extreme backgrounds. One is business family and the other is steady professional family. उसके बाद है C. The people from both the backgrounds find it very difficult to establish and manage an enterprise. Typically, people from different backgrounds face different kind of basic problems. यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, एंड ऐसा हो सकता है कि इसके आगे जो पैराग्राफ हो उसमें ये प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही है। तो इस तरह से जो ये हमारा सेंटेंस है, हमको समझ आ गया कि डी ए सी बी इज द राइट लॉजिकल फ्लो। नाउ वी लुक एट द अदर एग्जाम्पल। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास चार सेंटेंसेस हैं। व्हाट दीज सेंटेंसेस से वेंचर कैपिटल is recommended as the ideal source of financing for a successfully small business. ठीक है, तो ये सेंटेंस हमको वैसे ऐसा ही लग रहा है कि मतलब जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, अब देखेंगे कि द ऑथर मतलब जो क्वेश्चन है उसमें इस चीज़ को डिस्प्यूट भी नहीं किया हुआ। दे हैव ऑलरेडी अग्रीड कि ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस तो ए ही है, तो वी नो दैट दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में क्या बोला था? वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड एज द आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर अ सक्सेसफुली स्मॉल बिजनेस। मतलब स्मॉल बिजनेस के लिए जो आइडियल सोर्स है फाइनेंसिंग का वो वेंचर कैपिटल है। तो अब हम वेंचर कैपिटल की बात कर चुके हैं, ठीक है, फाइनेंसिंग की बात कर चुके हैं, और ये किसके लिए आइडियल है? सक्सेसफुली स्मॉल बिजनेस। हमें ये तीनों चीजें पता है। Several companies, including startups, have been funded by dedicated venture funds during this decade. Despite this, an average Indian entrepreneur understands and appreciation of venture capital concept has been woefully inadequate. In the Indian context, though venture capital has been a relatively late entrant, it has already made a reasonable impact. It होगा आपके स्टडी मटेरियल में। अब क्या है कि हमको यहाँ पर पता है कि several companies जो हैं they have been funded by dedicated venture fund, और उसके बाद ये लोग इन दोनों सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर की बात करने से पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि दिस इज अ मोर जेनेरिक टर्म, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और उसके भी आगे बात करें, देखिए यहाँ पर इन सेंटेंस सी देयर इज अ स्टेटमेंट डिस्पाइट दिस। मतलब जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बताया है कि वेंचर कैपिटल क्योंकि इवन दो लेट आया है लेकिन फिर भी इट हैज मेड अ रीजनेबल इम्पैक्ट। तो ये जो रीजनेबल इम्पैक्ट है पहले इसका पॉजिटिव दिखना चाहिए, which is shown in sentence B. तो आपका क्या लॉजिकल फ्लो बनेगा? ए, ठीक है, जहां पर आपने बताया कि आइडियल सोर्स जो बिजनेसेस के लिए वो वेंचर कैपिटल। उसके बाद डी, जब आप बात करते हैं एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वेंचर कैपिटल जो है ये सोर्स ये थोड़ा सा लेट आया था लेकिन इसका रीजनेबल इम्पैक्ट है। और रीजनेबल इम्पैक्ट क्या है? रीजनल इम्पैक्ट है बी पार्ट, विच सेज कि इस डेकेड में जब वो लेट एंट्री किया उस डेकेड में there have been many companies including startups which have been funded by dedicated venture funds। and उसके बाद आएगा सेंटेंस सी जहां पर आप बोल रहे हैं कि डिस्पाइट दिस, मतलब इतना रीजनेबल इम्पैक्ट है उसके बावजूद इंडियन एंटरप्रेन्योर डू नॉट अंडरस्टैंड, या जो एप्रिसिएशन है वेंचर कैपिटल का उसको
ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। तो क्या है हमारा A, D, P and C, which is option 2. ठीक है, so the answer is option 2. फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बात हो रही है कुछ मेडिकल फील्ड की। Progress in diagnosis, in preventive medicine and in treatment, both medicinal and surgical, has been rapid and breathtaking. Much in medicine which was not taken for granted was undreamt of even as recently as 50 years ago. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, दोनों मेडिसिन में या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। एंड ये बता रहे हैं कि सेकेंड सेंटेंस में कि मच इन मेडिसिन विच इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड was undreamt of even as recently as 20 years ago. Presently, smallpox has been eradicated, polio practically banished, tuberculosis has become curable, and coronary artery disease surgically removed. ठीक है, तो ड्रामेटिकल यहाँ पर अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, ठीक है। And then they are saying the dramatic surge in the field of molecular biology and research by immunologists and geneticists has succeeded in controlling parasitic disease like malaria that affect millions of people around the world. तो अब इसमें क्या है, इसमें हमको सबसे पहले पता चल रहा है कि जो बी सेंटेंस है ये आपको एक ओपनिंग लाइन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हो रहा है कि भाई आज के 20 साल पहले इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, या मेडिसिन में जो आज की डेट में बहुत ऑब्वियस चीजें हैं दोज थिंग्स वर नॉट प्रेजेंट। सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। एंड ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे जो ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शंस में भी यही दे रखा है, ठीक है। तो बी तो फर्स्ट सेंटेंस है। अब आप अगर पढ़ेंगे मच इन मेडिसिन विच इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड was undreamt of even as recently as 20 years ago. Okay, so we have talked about the progress. अब आप ये देखो कि बी सेंटेंस के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में, सेंटेंस सी में, यहाँ पर आपको एक तरह से कंक्लूजन सा दे रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डिजीजेस इरेडिकेट हो चुके हैं या ट्रीट हो चुके हैं उनके बारे में बता रखा है, और ना सिर्फ मेडिसिन से बल्कि सर्जिकली भी, ठीक है। तो मतलब ये कि इसके इस सेंटेंस के आने के पहले, सेंटेंस सी के आने के पहले एक तो कुछ ना कुछ सेंटेंस आना चाहिए विच इज टॉकिंग अबाउट सर्जिकल, ठीक है। ओके, तो सेंटेंस सी के पहले सेंटेंस ए तो आएगा ही आएगा समवेयर। अब आप देखो कि जो सेंटेंस डी है यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रामेटिक सर्ज की, मेडिसिन में ड्रामेटिक सर्ज की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद दिस वन, क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहे हो कि जो चीजों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, अनड्रीम्ड ऑफ एज रिसेंटली एज 20 years ago, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। सो देयरफॉर दिस इम्प्रूवमेंट इज ड्रामेटिक। ओके, तो बी के बाद आएगा सेंटेंस डी, ठीक है, और सी के पहले आएगा सेंटेंस ए, सो देयरफॉर योर लॉजिक विल बी बी डी ए सी, व्हिच इज योर फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? आप देखो कि मतलब आपको रिलेट कैसे करना है, या जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं उसमें व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इज देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, पहला सेंटेंस है इंस्टेड मेनी डेथ्स एंड इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम फॉर्मिंग। इंस्टेड मतलब ये तो पहले सेंटेंस नहीं होगा, कहीं पर तो कुछ और बात हो रही है। सेकेंड सेंटेंस इज अर्थक्वेक्स ऑलमोस्ट नेवर किल पीपल डायरेक्टली। ये एक अच्छा कैंडिडेट है फर्स्ट सेंटेंस होने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है जहाँ पर ऐसा ओपनिंग लाइन सा लग रहा है, ठीक है।
Fire resulting from broken gas or power lines is another major danger during a quake. अब यहाँ पर देखिए, this term says another, मतलब इससे पहले कि हम फायर की बात करें या पावर लाइन्स की बात करें, there has to be some other major danger. तो ये सेंटेंस भी बाद में आएगा. अभी तक हमारा फर्स्ट सेंटेंस के लिए कैंडिडेट बी इज द बेस्ट. एंड देन यहाँ पे बोल रहे हैं स्पिल्स हैजार्डस केमिकल्स आर आल्सो अ कंसर्न ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस. अब हमें ये तो क्या लग रहा है कि हमें समझ आ रहा है कि बी जो है हमारा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है टू स्टार्ट द सेंटेंस. अर्थक्वेक्स ऑलमोस्ट नेवर किल पीपल डायरेक्टली. और इसके बाद अगर आप बात करें तो आपको ये बता रहे हैं कि ठीक है ये डायरेक्टली किल नहीं करते हैं, तो कैसे होगा? तो फिर आप ऐसे ही बोलेंगे ना, इसके बजाय ये होता है. सो देयरफॉर बी के बाद जो सेंटेंस मेक सेंस करता है दैट इज ए. एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे भी तो भी इसमें भी ऑप्शन जो दे रखा है वो बी के साथ ए का एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बी ए सी डी. तो इसमें आपने बताया मेनी डेथ्स एंड इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम फेलिंग ऑब्जेक्ट्स, falling objects and collapse. Then उसके बाद बता रहे another major danger is fire. ठीक है, C. And then ये थोड़ा कम कंसर्न है but this is also a concern, so this comes D. इस तरह से आपका जो ऑप्शन है that is option 4 which is the correct option. So पैराजम्बल्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? पैराजम्बल्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि what is the logical flow. आपको टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी which relate to the previous and the next sentence. ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द ओवरऑल पैराग्राफ. मतलब जो भी पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया है आपको वो उन जम्बल्ड अप सेंटेंसेस के थ्रू पता करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस करेक्शन के बारे में. ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. अभी तक वी हैव स्टडीड पैसेजेस एंड पैराजम्बल्स.